पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं मेरी यानी आरजे अमन की आवाज में एक अद्भुत नारी की रहस्यमयी कहानी रुद्रोमा। एपिसोड 1, खौफनाक दिव्यता। रुद्रोमा साक्षात सुंदरता की प्रतिमूर्ति, अद्भुत नैननक्श, होठ जैसे गुलाब की पंखुड़ी में शहद की बूंदें छिड़की हुई, बड़ी बड़ी आंखें जैसे आपसे कुछ कह रही हों, सुराहीदार गर्दन, विकसित वक्ष, कमर जैसे आपके हाथ में आ जाए इतनी पतली, विकसित नितंब, घुटने तक लंबी नागिन से लहराते बाल, वर्ण ऐसा जैसे तपता सूरज, इतनी नाजुक कि कोई छू ले तो मुरझा जाए। 19 वर्षीय इस कन्या की ऐसी काया की जो एक बार देख ले वो रति देवी को भी भूल जाए, पर फिर भी न जाने क्यों आसपास के लोग उसे डायन, पिचाशनी तो कोई यक्षिणी कहकर बुलाते हैं। पूरा नाम रुद्रमा मुखर्जी, पिता का नाम श्री अनुराग मुखर्जी। मुखर्जी बाबू शहर के संपन्न परिवार से हैं, ऊपर से ऊंचे पद की सरकारी नौकरी, पूरे कोलकाता में अच्छा खासा नाम। घर पर पिता तथा बेटी के अलावा एक सौतेली माँ तथा सौतेली बहन। बहन सौतेली इसलिए क्योंकि रुद्रोमा की माताश्री जब वो पैदा हुई तभी दुनिया से कूच कर गई तथा बिन माँ की बेटी को पालने के लिए मुखर्जी बाबू उसकी सौतेली माँ ले आए और सौतेली माँ जो पहले से तलाकशुदा थी साथ में लाई अपनी 5 वर्ष की बेटी। मुखर्जी बाबू रुद्रोमा के लिए बस एक माँ लाना चाहते थे, पर उसे मिली माँ के रूप में एक दुश्मन। और इसी माताश्री की देन है कि ना वो अपने जीवन में आगे बढ़ पा रही है और ना उसका विवाह हो पा रहा है। उसके जीवन में अगर कुछ खास है तो वो है उसके पिता, जो जब भी जितना भी समय घर पर होते हैं उसे खुश करने में ही व्यतीत करते हैं। वैसे रुद्रोमा को बहुत शौक है अपनी पिता से विभिन्न प्रकार की कहानियां सुनने का, और उसे खुश देख के उसके पिता को भी बहुत अच्छा लगता है। पर हर कहानी में शायद रुद्रोमा के लिए कोई सीख छुपी होती है जो उसे समझ ही नहीं आती, ना उसे समझने में कोई खास दिलचस्पी है। वो अल्लड़ नादान लड़की कभी समझती ही नहीं कि क्यों उसके पिता उसको इतने विचित्र से तंत्र कथाएं सुनाते हैं। वो बस कहानी सुनती है और सो जाती है, और किसी चीज से उसे कोई सरोकार नहीं है। परंतु वो रात को जब सोती है तो उसके साथ घटती है एक विचित्र घटना जो हर अमावस की रात ही घटित होती है, और यही घटना है जिस वजह से उसे सभी तथा उसकी सौतेली माँ पिचाशनी कहते हैं। तो अब आते हैं रुद्रोमा के सपने में कि आखिर ऐसा उसके साथ क्या घटित होता है जो इतना पेचीदा है। तो वो आज अमावस्या की रात पहुंच चुकी है अपनी निद्रा में, और वो देखती है एक विराट पुरुष आकृति, अर्धनग्न शरीर, पीठ तक जटाएं फैली हुई, ऐसे उड़ रही है जैसे मुक्त अग्नि जल रही हो। बलिष्ठ देह के स्वामी, गौरवर्ण, अद्भुत काया के पुरुष अपनी बुलंद आवाज में कोई उग्र मंत्र का जाप कर रहे हैं तथा उनके सामने यज्ञ वेदी में अग्नि धधक कर जल रही है, और यज्ञ की अग्नि के कारण उसे उस तपस्वी का चेहरा नहीं दिख पा रहा। रुद्रोमा उस पुरुष की आकृति देख के आसक्त हो उठती है। उसने जीवन में पहली बार ऐसा पुरुष देखा जिसे देखते ही उसे अर्धांग के रूप में पाने का मन कर उठा हो। उसका मन वासना से भर उठता है तथा धीरे धीरे रुद्रोमा उस आकृति के समीप जाने लगती है, और तपस्वी का तेज भी उसे और अधिक प्रतीत होने लगता है। अंततः वो उनके और करीब पहुंच जाती है, और तभी अचानक यज्ञ की अग्नि थोड़ी धीमी हो जाती है और उसे उस तपस्वी की आंखें दिखाई देती हैं। वो तो अब जैसे मंत्रमुग्ध सी तपस्वी के और समीप चली जाती है तथा मंत्रमुग्ध सी तपस्वी को देखती है। तभी यज्ञ वेदी में बड़ा जोरदार विस्फोट होता है, और मंत्र पढ़ना छोड़ वो तपस्वी अचानक से अपनी आंखें खोलता है। वो ज्वलयमान तीक्ष्ण आंखें वो रुद्रोमा की तरफ देखते हैं और बुलंद आवाज में कहते हैं, आ गई तू, तुझ में सामर्थ है, 5 मुंडों को प्राप्त कर, अतिशीघ्र तंत्रगढ़ पहुंच, समय कम है। तभी रुद्रोमा चीख के उठ बैठती है
पर तभी उसे भान होता है कि उसका शरीर बिस्तर से 3 फीट ऊपर हवा में तैर रहा है। पूरे केश भी खुले हुए हैं और वे प्रचंडता के साथ उड़ रहे हैं। तभी उसकी नजर एक भयंकर दृश्य पर पड़ती है कि कोई बड़ा और अत्यंत भयंकर सांप जल्दी में उसके बिस्तर से उतर के कुर्सी के कोने में अदृश्य हो जाता है। और फिर जब वो बिस्तर पे धीरे धीरे नीचे आ रही होती है, उसका पूरा शरीर चमक रहा है। और तभी उसकी नजर अपने कमरे के दरवाजे पर पड़ती है, जहां से उसकी सौतेली माँ तथा उसकी बहन उसे ऐसे बदहवास हालत में देख लेती है। और वो दोनों आसपास में सबको बताती फिरती हैं कि रुद्रमा एक पिशाचनी है और उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। पर जब उसके पति ये सब उसकी सौतेली माँ के मुंह से सुनते हैं तो बहुत नाराज होते हैं और उसकी सौतेली माँ को थप्पड़ मार के अपने कमरे से निकल जाने को कहते हैं। और इस बात से क्रोधित होकर उसकी सौतेली माँ भी कसम खाती है कि वो सच को सामने लाकर ही रहेगी। कुछ दिनों बाद रात के 10 बजे का समय, घर में सभी परेशान हैं। उसकी सौतेली बहन पौलुमी अभी भी घर नहीं आई थी। अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पब में पार्टी करने गई थी। दरअसल घर वालों से झूठ बोल के अपने प्रेमी के साथ। और वह जाकर तो शराब के नशे में वो क्या कर रही थी, कहाँ है, जैसे उसे कुछ याद ही नहीं था। दोनों युगल साथ में खूब दारू पीते हैं तथा दोनों खुद को नहीं रोक पाते और नशे के चलते पौलुमी वो भी करती है जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। पर जब पौलुमी की नींद खुलती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका वो घटिया प्रेमी उसे अतरंग पलों की वीडियो को बड़े बेशर्मी से दिखा रहा होता है। इधर रुद्रोमा तथा उसके माता पिता पौलुमी के एक मित्र से उसके पब में होने का पता लगा लेते हैं तथा वहां उसी पब में पहुंच जाते हैं तथा तीनों उसे अलग अलग जगह ढूंढते हैं। तभी पता नहीं रुद्रोमा को उसके मन से क्या अज्ञात संदेश मिलता है। उसका मन कहता है ऊपर के कमरों में तलाश कर, और वो अकेले ही ऊपर की तरफ भागती हुई ऊपर जाके पौलुमी दीदी की तलाश करने लगती है। जब वो दूसरे कमरे के सामने जाती है तो उसे कोई छीना झपटी की आवाज आती है, पर जब वो दरवाजे को धक्का देती है वो अंदर से लॉक होता है। तभी उसके बाबा जब उसे देखते हैं कि रुद्रोमा अकेले ऊपर है तो वो भी पीछे से उसके पास आने को होते हैं। इधर रुद्रोमा जब दरवाजा खुलता नहीं तो गुस्से से लॉक को देखती है और जोर से धक्का देती है और लॉक टूट के दरवाजा खुल जाता है। वो कमरे के अंदर का नजारा देखती है तो सदके में आ जाती है। पौलुमी अर्धनग्न अवस्था में एक लड़के से उससे उसका फोन छीन रही है और वो रो भी रही है। अचानक वो कुछ समझ नहीं पाती और वो पूछती है, कौन हो तुम और क्या किया तुमने मेरी दी के साथ? पर वो बदमाश लड़का मुंह फाड़े रुद्रोमा को देखता रह जाता है। इसी बीच पौलुमी अपनी हालत को सुधार लेती है। वो फिर से उस बदमाश लड़के से गिड़गिड़ा के बोलती है, राजन प्लीज इसे वायरल मत करना, तुम जितना बोलोगे पैसा मैं तुम्हें ला दूंगी। तभी राजन उसकी तरफ देख के हंसता है और उसे बोलता है, रिलैक्स बेब्स, अब मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। पौलुमी खुशी भरी नजर से राजन को देखती है और पूछती है, क्या सच में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? तो मेरी वीडियो डिलीट कर दो और प्लीज मुझे जाने दो, देखो मेरे परिवार वाले भी आ गए हैं। तभी राजन शैतानी हंसी के साथ पौलुमी को देखता है और कहता है, तुम यहां से जा सकती हो, मैं वीडियो भी डिलीट कर दूंगा, बशर्ते तुम तुम्हारी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बहन को यहीं छोड़ दो। वो उसका इशारा समझ जाती है। थोड़े ना नुकुर के बाद वो मान जाती है। वो रुद्रोमा को बोलती है, देख आज के लिए मुझे बचा ले। और इससे पहले कि रुद्रोमा कुछ कहती, राजन फिर बीच में बोलता है, तुम्हारा हो गया या मैं ये वीडियो वायरल? और पौलुमी एक सौतेली बहन होने का फर्ज पूरा करके रुद्रोमा को अपनी खानदान की दुहाई देके वहां छोड़ देती है और बाहर निकल आती है। वो सोचती है कि जान बची
पर जब वो कमरे से बाहर आकर के सीढ़ियों से जाने लगती है कि उसके बाबा उसके सामने आ जाते हैं और पूछते हैं, पोलोमी, रुद्रमा कहाँ है? पहले तो वो इधर उधर की बातें बनाती है, पर जब उसे पता चलता है कि उसके पिता रुद्रोमा को इसी कमरे में उसे ढूंढते देखा था, तब वो उसे सब बता देती है जो भी ऊपर के कमरे में हुआ था। वो पोलोमी को गुस्से में बोलते हैं, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं भूल जाऊंगा तुझे भी और तेरी मां को भी। वो हाथ पकड़ के पोलोमी से पूछते हैं, जल्दी बताओ तुम्हारी बहन कहाँ है? वो जोर से भाग के उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं और जो देखते हैं वो देख के दोनों के पैर जड़ हो जाते हैं। मुखर्जी बाबू दिल पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि पूरे कमरे में राजन के कपड़े तितर बितर पड़े हैं और रुद्रोमा, राजन का सिर उसके धड़ से अलग है और बिस्तर पर बैठ के राजन के गले से खून पी रही है। आखिर क्या राज है रुद्रोमा का? क्या वो सच में पिशाचनी है? पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं मेरी यानी आरजे अमन की आवाज में एक अद्भुत नारी की रहस्यमयी कहानी रुद्रोमा, एपिसोड 2, अतीत का रहस्य। पहले भाग में आपने पढ़ा कि रुद्रोमा, जो बहुत ही रूपवती कन्या है, उसके पिता मुखर्जी बाबू उससे बहुत प्यार करते हैं। उनका कोलकाता शहर में बड़ा रुतबा है, परंतु उसकी सौतेली मां और बहन उसे हमेशा परेशान करते हैं। एक दिन उसकी सौतेली मां उसके पिता को बोलती हैं कि वो सपने में मंत्र बड़बड़ाती है, वो एक पिशाच है। उसके पिता नहीं मानते और एक दिन रुद्रोमा के सम्मान पर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ती है। उसे बचाने के लिए उसके पिता भागते हैं, पर जो वो देखते हैं उससे स्तब्ध रह जाते हैं। पूरी कहानी जानने के लिए रुद्रोमा का पहला भाग आप मेरी प्रोफाइल में जाकर सुन सकते हैं। अब आगे। रुद्रोमा के पिता जब पब के ऊपर के कमरे में जाके रुद्रोमा को देखते हैं कि पूरे कमरे में राजन के कपड़े तितर बितर पड़े हैं और रुद्रोमा बिस्तर पे एक जंगली जानवर की तरह उसका खून पी रही है, मुखर्जी बाबू अपना होश नहीं संभाल पाते। उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि काटो तो खून नहीं। उन्हें चक्कर आने वाला होता है कि पीछे खड़ी पोलोमी उन्हें पकड़ लेती है। वो बाबा को संभाल नहीं पाती, जोर से चिल्लाती है, बाबा। रुद्रोमा की तंद्रा अचानक जैसे टूटती है। वो बाबा की तरफ देखती है और बेहोश हो जाती है। जैसे तैसे उसके बाबा अपने आप को संभालते हैं और रुद्रोमा को जाके पकड़ते हैं। उसकी मां भी आ जाती है। बाबा और पोलोमी रुद्रोमा को पकड़ के घर ले जाते हैं। पब में सभी सोचते हैं कि लड़की ने ज्यादा शराब पी ली है, इसलिए कोई उन लोगों को टोकता भी नहीं है। दूसरे दिन रुद्रोमा के पिता को पूरी रात नींद नहीं आई। कल की घटना से उन्हें कोई पुरानी बात याद आ जाती है जिसे आज तक वो सच नहीं मानते थे। वो पूरी रात रुद्रोमा के कमरे में बैठकर बिता देते हैं। रुद्रोमा बेहोशी की नींद सो रही होती है, पर मुखर्जी बाबू को कोई बात अंदर से खाए जा रही है। अचानक श्रीमती मुखर्जी आके उनको बुलाती है। सुनते हो जी, अब पुलिस आई है, अब क्या होगा? मुखर्जी बाबू श्रीमती जी को डांट के चुप कराते हैं और दोनों की आवाज सुन के रुद्रोमा जाग जाती है। मुखर्जी बाबू उसकी मां को रुद्रोमा को संभालने को बोलकर पुलिस से मिलने जाते हैं। हेलो इंस्पेक्टर बागची, की होलो, आज हमारे घर की तरफ कैसे आना हुआ? हेलो सर, पास के पब में एक खून हो गया है। सुना है आपकी बेटियां भी कल रात वहीं पार्टी करने गई थी, क्या ये सच है? मुखर्जी बाबू थोड़ा सा सोच के, हाँ बागची बाबू, बच्ची के सहेली का कल जन्मदिन था। आप तो जानते ही हैं आजकल के बच्चे। इंस्पेक्टर बागची, जी अच्छा सर, बच्चियों को जरा बुला दीजिए, कुछ पूछताछ करनी है। मुखर्जी बाबू पोलोमी को बुलाते हैं। पोलोमी से पूछताछ करके इंस्पेक्टर रुद्रोमा को भी बुलाते हैं। रुद्रोमा से वो जो कुछ भी पूछते हैं उसे
कुछ भी याद नहीं होता है। तभी मुखर्जी बाबू वहां आके पूछते हैं, बागची बाबू, पूछताछ हो गई हो तो कुछ जलपान हो जाए। अरे नहीं मुखर्जी सर, बहुत परेशान है आजकल। बहुत ही अजीब केस है, ऐसा मर्डर आज तक नहीं देखा। किसी जानवर का काम लगता है, लेकिन शहर के बीचों बीच जानवर, शरीर में एक बूंद खून नहीं, और पूरे कमरे में कोई भी सबूत ना गवाह। कुछ समझ नहीं आता, क्या हुआ क्या था वहां। अच्छा सर, अब चलता हूं, फिर मिलेंगे, नमस्कार। उनके जाते ही मुखर्जी बाबू सबको नाश्ता करने को बोल के खुद बगीचे में बैठ जाते हैं। वो किसी से भी बात नहीं करते हैं। रुद्रोमा उसके बाबा के पास आके बैठ जाती है और पूछती है, क्या हुआ बाबा, सब इतने परेशान क्यों हैं? कोई कुछ कह नहीं रहा। और ये इंस्पेक्टर अंकल क्या पूछ रहे थे? मुझे कल रात का कुछ याद क्यों नहीं है? अरे बाबा, बाबा मैं कब से इतना कुछ कह रही हूँ, आप कुछ सुन ही नहीं रहे हो। अचानक बाबा की तंद्रा टूटती है। अरे बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अरे बाबा मैं क्या पूछ रही हूँ, अब क्या कह रहे हो? क्या बात है बाबा, आप इतने परेशान क्यों हो? पर मुखर्जी बाबू बार बार टालने की कोशिश करते हैं। रुद्रोमा एकटक बाबा को देखती है। उसके बाबा इस बार झेप जाते हैं। वो बोलते हैं, तो सुन, मैं कल रात के लिए परेशान नहीं हूं, उससे ज्यादा कुछ और है जो मुझे परेशान करता है। तो और क्या बात है बाबा? रुद्रोमा ने जोर देकर पूछा। ये बात उस समय की है जब तेरा जन्म हुआ था। उस समय तेरी माँ एक अघोरी साधु को बहुत मानती थी। बड़े ही अद्भुत स्वरूप के स्वामी थे अघोरी बाबा, बहुत तेज था उनमें, विराट पुरुष। तेरी माँ बहुत श्रद्धा रखती थी उनमें। उन्हीं के आशीर्वाद से तेरा जन्म हुआ था। तो क्या हुआ बाबा? सुन तो पहले। अच्छा ठीक है, बोलो बाबा। जब तेरा जन्म हुआ, तेरी माँ तुझे लेकर उन अघोरी के पास गई थी। मैंने साफ देखा था उनकी आंखों में। तुझे देखते ही उन अघोरी बाबा ने कहा कि बहुत तेज है तेरी पुत्री में ज्योतिका, विचित्र नक्षत्र में जन्म हुआ है इसका, इसके हाथों बहुत बड़ा काम होना है। परंतु क्या प्रभु? समझ नहीं आता कैसे कहूं। तो सुन, जब ये कन्या 20 वर्ष की हो जाएगी तो अकाल पापी शक्तियां इसका बहुत बड़ा अनिष्ट करेंगी। उस समय क्या प्रभु? क्या अनिष्ट होगा मेरी बेटी को, बताइए ना प्रभु। इसका मस्तिष्क छिन्न हो जाएगा। ज्योतिका ये सुनते ही जोर जोर से रोने लगती है। क्या इसका कोई उपाय नहीं है प्रभु? नहीं पुत्री, ये मस्तक का छिन्न होना एक अटल सत्य है। विधि का विधान है, टल नहीं सकता। परंतु हाँ, एक उपाय है। जब इसका सर धड़ से अलग हो, तब अगर कोई ऐसा युवक जिसकी उम्र उस समय 20 वर्ष से अधिक हो, उसका मन साफ हो, फागुन माह की चतुर्दशी को रात्रि के तीसरे पहर में जन्मा हो, वो युवक मां छिन्न मस्ता को ध्यान में रख के अपने वक्ष का गर्म रक्त इसे पिलाए, तो ये पुनः जीवित हो उठेगी और संसार का कल्याण करेगी। मां छिन्न मस्ता के चरणों में समर्पित कर दे अपनी पुत्री को। मां समय आने पर सब ठीक करेगी। मां बहुत दयालु है। परंतु प्रभु, अगर इतना विशिष्ट युवक हमें ना मिला तो फिर अनर्थ हो जाएगा पुत्री ज्योतिका। बुरी शक्तियां इस पे हावी होंगी। काल पुरुष तेरी पुत्री के जरिए काला साम्राज्य स्थापित करेगा। संसार में हाहाकार मच जाएगा। परंतु पुत्री, अभी से हिम्मत नहीं हारते। खोजो उस युवक को। सत शक्तियां भी तो हैं, वो रक्षा करेंगी इस कन्या की। मुखर्जी बाबू आंसू पोंछते हुए बोलते हैं, और एक दिन तुम्हारी माँ इस चिंता में पंचतंत्र में विलीन हो गई। रुद्रोमा अपने पिता को चुप कराती है और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। अपने जीवन का सच जान के वो अत्यंत भयभीत हो जाती है कि तभी उसके कमरे में रुद्रोमा एपिसोड 3 रुद्रोमा का सच। अब तक आपने सुना रुद्रोमा के बाबा उसे उसकी मां के साथ जुड़ी उसके जन्म तथा जन्म के तपस्वी साधु बाबा के भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं। बताते बताते मुखर्जी बाबू रोने लगते हैं। अपने संतान पे आई इतनी बड़ी मुसीबत को, जिसे आज तक वो बस एक भ्रम समझते थे, वो सच है, यह सोचकर उनका हृदय तक कांप जाता है। इधर रुद्रोमा अपने पिता को चुप कराकर
चुपचाप वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वो अपने कमरे तक पहुंचते ही जो दृश्य देखती है उसके शरीर में झुरझुरी कर जाती है। अब आगे। रुद्रोमा अंदर का नजारा देख के डर के मारे जोर से चिल्लाती है। अंदर एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मार के उसके बिस्तर पर बैठा था। बाबा! बाबा बगीचे से रुद्रोमा के कमरे की तरफ भागते हैं, पर उनके पहुंचने से पहले श्रीमती मुखर्जी वहां पहुंच जाती हैं और बोलती हैं, ओ माँ, कितना बड़ा सांप है! अपनी स्वामिनी से मिलने आया होगा, पर आज दिन में क्यों आ गया? रोज तो रात में आता है। रुद्रोमा और चौंक जाती है और उनसे पूछती है, क्या क्या कहा माँ आपने? मैं सांप की स्वामिनी कैसे हो सकती हूँ? क्यों नहीं हो सकती? जब रोज रात को सब सो जाते हैं और तू हवा में लटक कर पिचाशनी तांत्रिक क्रिया करती है, तो ये तेरा साथी सांप भी तो होता है तेरे साथ। अब रुद्रोमा डरने से ज्यादा हैरान होती है उनकी बात सुन के। उसकी माँ उसे और कुछ बोलती उससे पहले मुखर्जी बाबू वहां आ जाते हैं। रुद्रोमा उसके बाबा से कुछ कहती उससे पहले ही बाबा कमरे का नजारा देखकर चौंक जाते हैं, पर वो डरी हुई रुद्रोमा को गले लगा लेते हैं और प्यार से समझाते हैं, कोई बात नहीं, डरना नहीं बेटा, तू तो मेरी बहादुर बेटी है ना। बेटी नहीं, तू तो मेरा बेटा है ना? तभी उसकी सौतेली माँ बीच में बोलती है, ये तो वैसे भी पिशाचनी है, डरना तो हमें चाहिए। मुखर्जी बाबू गुस्से से उसे देखते हैं, पर रुद्रोमा उन्हें मना करती है। रुद्रोमा को रोते देख सांप अपने आप वहां से चला जाता है। रुद्रोमा रोते हुए अपने बाबा से पूछती है, बाबा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मैं सच में मरने वाली हूँ? उसकी आंखों से आंसू मोती की तरह झड़ने लगते हैं। क्या मैं सच में आपसे दूर हो जाऊंगी? मेरे जन्मदिन में तो ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं बाबा, तो क्या मैं सच में पिशाचनी बन जाऊंगी? उसके बाबा उसके अंदर के सवालों को, उसकी भावनाओं को समझते हैं, पर वो हार नहीं मानते। वो रुद्रोमा के सिर पर हाथ रखकर बोलते हैं, तू घबरा मत बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं हूं ना, और जब तक मैं हूं चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सब ठीक कर दूंगा। आज ही मैं बड़ी काली मंदिर के पुजारी जी से मिलकर सलाह मशवरा करूंगा। हम माता का अनुष्ठान करेंगे, माता सब ठीक करेंगी। माँ से बड़ा इस दुनिया में और कोई नहीं है। हम उनके चरणों में खुद को समर्पित कर देंगे। रुद्रोमा को उसके कमरे से अपने कमरे में बिठाकर मुखर्जी बाबू निकल पड़ते हैं काली बाड़ी की तरफ। वहां जाकर वो मंदिर के पुरोहित जी से मिलते हैं। पुरोहित जी रुद्रमा के बारे में सब कुछ पहले से ही जानते थे। वो मुखर्जी बाबू को अपने साथ मंदिर में बने अपने कक्ष में लेकर जाते हैं। मुखर्जी बाबू पुरोहित जी से कहते हैं, पुरोहित जी, आपको तो पता है कि रुद्री 20 वर्ष की होने वाली है। अधिक समय भी नहीं रह गया है। और मैं इससे पहले मुखर्जी बाबू कुछ और कहते, पुरोहित जी कहते हैं, हम सब जानते हैं और ये भी जानते थे कि आप जल्द ही हमारे पास आने वाले होंगे। मुखर्जी बाबू, हम किसी को जानते हैं जो आपकी समस्या को हमसे भी अच्छे से समझ भी सकती हैं और निवारण भी दे सकती हैं, और उनके बुलाते माँ अवश्य आएंगी। मुखर्जी बाबू पुरोहित जी से तुरंत पूछते हैं, अरे बोलिए ना, कौन है? मैं उनसे विनती करूंगा, उनके पैर पड़ूंगा कि हमारी मदद करें। पुरोहित जी कहते हैं, चलिए अभी चलते हैं। दोनों कार से निकलते हैं। पुरोहित जी उन्हें शहर से दूर एक गुप्त स्थान पर लेकर जाते हैं। ऊपर से तो वो एक आम घरों जैसा ही होता है, पर अंदर जाने पर अलग ही नजारा होता है। सामने एक बड़ा सा हॉल होता है, पर पुरोहित जी मुखर्जी बाबू को पूरब दिशा में एक गलियारे की तरफ लेकर चले जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक कंदरा सा दिखता है। गुफा के अंदर 7 मिनट तक चलते रहने के बाद एक गर्भ गृह सा दिखता है। थोड़े आगे बढ़कर पुरोहित जी वहीं रुक जाते हैं। अंदर का नजारा बड़ा शांत होता है। 10 बाई 10 की वह गुफा अपने आप में अलौकिकता से परिपूर्ण है। गुफा की दीवारों में अमर बेल के पौधे लगे हैं। उसमें बड़े सुंदर गुलाबी और सफेद फूल लगे हैं। सामने की दीवार से कोई झरना निकल रहा है और उस झरने के सामने है माँ आदिशक्ति।
काल संघारिणी, महाशक्ति, जगत जननी, मां छिन्न मस्ता की मूर्ति, जिनका सिर उनके शरीर से पृथक है, काले वस्त्र, अपने ही खंड में अपने ही खड़क से अपना ही सिर पृथक करने वाली मां जगदम्बा, एक हाथ में अपना मस्तक और दूसरे हाथ में खड़क लिए, साथ में उनकी भक्तिनी जया विजया के साथ। मां के कटे हुए गले से रक्त की 3 धारें निकल रही हैं। एक धार का रक्त जया के मुख में, एक धार विजया के मुख में और एक धार वह स्वयं पी रही हैं। जया और विजया रज और तमोगुण को दर्शाती हैं और माता सद्गुण को। और मां के चरणों में रति और कामदेव रति क्रीड़ा में रत विराजमान है। मां के इस रूप के पीछे की कहानी ये है कि जया और विजया माता पार्वती की भक्तनी तथा सखी हैं। एक दिन जब तीनों स्नान करने जाती हैं, किंतु जया विजया को अत्यंत भूख लगती है। उनकी भूख को सुन के माता को भी भूख लगती है, पर जब मां को पता चलता है कि जया विजया जानवरों को मारकर उनका रक्त पीने वाली हैं, तो माता को बहुत बुरा लगता है। जब माता के मना करने पर वो दोनों मां से उनकी भूख मिटाने को बोलती हैं, नहीं तो वो अबोले जीव की हत्या करने जाती हैं। तो मां उन दोनों की भूख अपने रक्त, अपना मस्तिष्क छिन्न करके बुझाती हैं। पुरोहित जी मुखर्जी बाबू को यज्ञ वेदी की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, ये ही है मां आराधना। मुखर्जी बाबू उनकी तरफ देखते हैं। करीब 40 वर्ष की महिला, मुख पर तेज, कमर तक के केश, ममता से भरी हुई आंखें, उनके सामने खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही है। वो दोनों हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं। वो हाथ उठा के आशीर्वाद देती हैं और खुद ही कहती हैं, समस्या विकट है पुत्र, किंतु मां के पास हर समस्या का समाधान है। मुझसे जितना होगा तेरी पुत्री के लिए उतना करूंगी। मां को मनाऊंगी कि वो रुद्रोमा का शरीर धारण करें। संसार की अकाल विध्वंस से रक्षा करने वाली की रक्षा वो स्वयं अवश्य करें। बाकी की बातें पूजा वाले दिन होंगी। अब तुम लौट जाओ, माता तुम्हारा कल्याण करे। मुखर्जी बाबू घर के लिए निकलते हैं। इधर घर पर रुद्रोमा के मन में उसकी मां की कही हुई बात घूमती रहती है। वो मन ही मन सोचती है, आज फिर अमावस्या की रात है। आज वो सांप मेरे कमरे में जरूर आएगा। आज मैं सच का पता लगा के रहूंगी। वो पौलमी के कमरे में चोरी छुपे जाती है और उसका डिजिटल कैमरा लेकर आती है और अपने बेड के सामने कैमरे को सही दिशा में फिक्स कर देती है। बाबा के कमरे से नींद की एक गोली भी लेकर आती है, क्योंकि डर के मारे अगर उसे कहीं नींद ना आए तो क्या होगा। वो खाना खा के कमरे का दरवाजा बंद करती है और सो जाती है। दूसरे दिन सुबह 10 बजे बाबा उसे बाहर से बुलाते हैं। तब उसकी नींद खुलती है। वो उठकर बैठ जाती है और बाबा को बुखार का बहाना करके तथा और सोने की बात कहकर भेज देती है। वो कैमरा लेकर के बिस्तर पर बैठ जाती है और रिकॉर्डिंग ऑन करके उसे देखने लगती है। पहले 12 बजे तक तो कुछ नहीं होता, पर अचानक वो जो देखती है उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। अचानक उसका शरीर धीरे धीरे चमकने लगता है, मानो वो कोई ऊर्जा स्रोत हो। रुद्रोमा अनुमान लगाती है कि उसी समय की बात है जब उसे तपस्वी के सपने आते हैं। वो कुछ सपने में धीमी आवाज में बड़बड़ा रही है। धीरे धीरे उसका शरीर एकदम सोने की तरह चमकने लगता है कि तभी उसके कमरे से नीचे से कोई कालिमा छाने लगती है। वो एकटक वीडियो देखती है कि तभी सारी कालिमा धुएं के रूप में ऊपर आने लगती हैं और तभी कोई काले धुएं के काले हाथ की आकृति उसके बिस्तर के नीचे से निकलती है।
और उसे उसके पेट से दबोचने को आती है। और तभी सेकंड के आधे समय में वो सांप, जो दिन में साधारण लगता है, रात को असाधारण तेज लिए तीव्रता से रुद्रोमा के बेड पर चढ़ जाता है और उसके वक्ष पर चढ़कर बैठ जाता है। उसका फन इतना बड़ा होता है कि आम इंसान देखते ही होश खो दे। वो सांप एकटक रुद्रोमा को देखता है और समय न गवा के उसके दोनों आंखों के बीचों बीच जहां आज्ञा चक्र होता है वहां अपने फन से वार करता है और रुद्रोमा एपिसोड 4 मां छिन्नमस्ता। अब तक आपने सुना। रुद्रोमा अपनी सौतेली मां की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और वह निश्चय करती है कि वह अपने बारे में सच पता लगाकर ही रहेगी और उस सांप के बारे में भी पता लगाकर रहेगी जो उसके कमरे में आकर बैठा था और पता नहीं वह कहां काले धुएं में लुप्त हो जाता है। इस बार उसे अपनी सौतेली मां की बात बहुत बुरी लगती है। वो सोचती है, क्या वह सच में पिशाचनी है या कोई डायन है। वह अपनी सौतेली बहन पॉलोमी के कमरे से उसका डिजिटल कैमरा उठाकर लाती है और उसमें रात की पूरी घटनाओं को रिकॉर्ड करती है। और उस सुबह उसके पिताजी जब उसे बुलाते हैं तो वह नींद से उठती है और उसे याद आता है कि उसे रिकॉर्डिंग चेक करनी है। वह कैमरा उठाकर लाती है और अपने बिस्तर पर बैठकर उसे देखने लगती है। पहले पहले तो सब ठीक होता है, फिर अचानक वो देखती है कि उसका शरीर चमकने लगता है और कमरे में काला धुआं उठने लगता है। जब वह काले धुएं से बना हाथ उसको जकड़ने की कोशिश करता है तभी सेकंड के आधे समय में एक बेहद ही चमकदार, भयानक सा, कम से कम 10-12 फीट के लगभग का सांप उसके कमरे में आ जाता है और वह उसके वक्ष स्थल पर चढ़कर बैठ जाता है। वह बड़े ध्यान से रुद्रोमा को देखता है और उसके दोनों भौहों के बीच में जहां आज्ञा चक्र का स्थान होता है वहां पर अपने फन से जोर से प्रहार करता है। अब आगे जिस स्थान पर सर्प ने वार किया था उस स्थान से प्रकाश की एक किरण पुंज निकलती है जो एक सुरक्षा घेरे की तरह रुद्रोमा के पूरे शरीर को अपने आवरण में ढक लेता है और वह दोनों बिस्तर से कम 3 फीट ऊपर जाकर स्थिर हो जाते हैं। पूरे कमरे में धुंध जैसा अंधेरा छाया हुआ होता है। रुद्रोमा के शरीर को देखकर ऐसा लगता है अंधेरे कमरे में कोई हीरा रखा हुआ हो। तभी काले हाथ वाली परछाई प्रकाश पुंज के अंदर से रुद्रोमा को फिर से छूने की कोशिश करती है और इस बार उस काले साए को जोर से झटका लगता है और वह दूर कहीं एक कोने में जाकर गिरता है। जोर से कराहने की आवाज आती है और वह साया अपने आप गायब हो जाता है। दिन के समय साधारण दिखने वाला सांप रात में अद्भुत शक्तियों से परिपूर्ण लग रहा था। अभी भी रुद्रोमा के वक्ष पर ही बैठा हुआ था। जब कमरे की कालिमा कम होने लगती है सांप धीरे धीरे स्वयं ही रुद्रोमा के वक्ष से उतरकर फिर से कमरे के कोने में जाकर लुप्त हो जाता है। रुद्रोमा ये सब देखकर विक्षिप्त की तरह बैठी रहती है। बहुत समय से रुद्रोमा को बाहर ना पाकर बाबा एक बार फिर उसे उसके कमरे में बुलाने जाते हैं। इस बार खुद रुद्रोमा उठकर कमरे का दरवाजा खोलती है। बाबा उसके सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, बेटा अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो डॉक्टर को बुला दूं? पर वो मना कर देती है। नहीं बाबा, अब मैं ठीक हूं। इस बार बाबा बहुत खुश होकर रुद्रोमा को बताते हैं कि वह काली बाड़ी के पुरोहित जी से मिलकर आ रहे हैं और उन्होंने इस समस्या का बहुत अच्छा समाधान निकाला है और वह समाधान है मां आराधना। मां आराधना बहुत ही तेजस्वी व्यक्तित्व की महिला हैं, जिन्होंने 14 वर्ष की उम्र में ही मां छिन्नमस्ता की साधना पूरी कर ली थी और माता के दर्शन पाए थे और वही उनकी मदद करेंगी। उन्होंने स्वयं कहा है कि वह तुम्हारे लिए मां छिन्नमस्ता से प्रार्थना करेंगी कि सही समय आने पर वह तुम्हारी बुरी शक्तियों से रक्षा करें
और हमें माता छिन्नमस्ता का अनुष्ठान माँ आराधना की गुफा में अगली अमावस्या की रात्रि को करने जाना है। यहाँ रुद्रोमा अपने ही विचारों में खोई हुई है। कल रात की घटित हुई घटनाओं के लिए वह अत्यंत चिंतित है। बाबा अपने आप में इतने खुश हैं, वह रुद्रोमा के भाव को समझ नहीं पाए कि तभी श्रीमती मुखर्जी बाबू को आवाज लगाती हैं। सुनछो, आपका फोन आ रहा है। बाबा रुद्रोमा को उठने को बोलकर फोन लेने चले जाते हैं। रुद्रोमा एक बार फिर से रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखती है, फिर उसे डिलीट कर देती है, जिससे पोलोमी को उसके बारे में कुछ भी पता ना चले, तथा उस कैमरे को पोलोमी के कमरे में आराम से रखकर आ जाती है। रुद्रोमा को अब कुछ अपने बारे में समझ आने लगता है, पर ऐसा बहुत कुछ होता है जो उसे अभी भी समझ नहीं आता। अब तो माँ आराधना ही ऐसी एकमात्र है जो उसे उसके बारे में सच्चाई बता सकती है। अगले अमावस का मंगलवार। अब तक रुद्रोमा अपने घर में अपनी हर हरकत पर बड़ा ध्यान रखती है और खुद को संभाल कर रखती है। धीरे धीरे आखिर वह दिन आ ही जाता है जब बाबा ने माँ छिन्नमस्ता का अनुष्ठान रखवाया था। पुरोहित जी सारी तैयारियां करके सुबह ही माँ आराधना के घर उनकी गुफा में चले जाते हैं, क्योंकि पूजा पूरी रात होनी है, तो सभी तैयारी के लिए वो माँ आराधना की सहायता करते हैं। उधर मुखर्जी हाउस में आज बाबा सफेद धोती कुर्ते में तैयार गाड़ी के पास इंतजार करते हैं। श्रीमती मुखर्जी भी तैयार होकर आती हैं और जोर से आवाज लगाती हैं, पोलो, ओ पोलो, तैयार हुई या अभी भी कुछ तैयार होना बाकी है? तभी पोलोमी जरीदार साड़ी तथा भारी गहने पहन के सबके सामने हाजिर होती है। उसकी माँ तो उसे देखकर खुश हो जाती है और उसकी नजर उतारने लगती है। बाबा पोलोमी के पास आकर बोलते हैं, वाह पोलोमी, आज तो बिल्कुल परी लग रही है बेटा। ऐसे ही कपड़े पहना करो, ये जीन्स वीन्स अच्छे नहीं लगते तुम पर। खूब सुंदर, खूब भालो। तभी सबकी नजर ऊपर सीढ़ियों पर पड़ती है और ऊपर देखते ही सभी हैरानी से उसे देखने लग जाते हैं। आज रुद्रोमा लाल बॉर्डर वाले बंगाली साड़ी में लंबे खुले बाल, सोने के झुमके, पैरों में छन छन करती पायल पहनकर धीरे धीरे से नीचे उतरती है। आज वो बिल्कुल सुंदरता की स्वामिनी लग रही है। मुखर्जी बाबू उसे देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें एक पल को ऐसा लगता है जैसे वह किसी देवी के दर्शन कर रहे हैं। बाबा, मैं आ गई, चलिए। उसके बुलाने से बाबा की तंद्रा टूटती है। अरे चलो चलो, सब गाड़ी में बैठो, और माँ आदिशक्ति रुद्रोमा आप भी बैठो। रुद्रोमा खिलखिलाकर हंस पड़ती है और यह देखकर उसकी सौतेली माँ और पोलोमी जल उठती हैं। सब अपनी सिलेरियो में बैठकर माँ आराधना के घर पहुंचते हैं। उधर रुद्रोमा के गुफा में कदम रखते ही माँ आराधना को एक अजीब सी शक्ति का आभास होता है और वह अचानक मुड़कर रुद्रोमा को देखती हैं और देखते ही रह जाती हैं। ऐसे अद्भुत आज तक उन्होंने कभी नहीं देखे थे। रुद्रोमा उनके पैर छूने को झुकती है, पर मां आराधना उन्हें गले लगा लेती है। मां आराधना पूजा शुरू करने से पहले सबको चेतावनी देती है, जिसे भी जाना है अभी चले जाए। पूजा के समय ऐसे अद्भुत घटनाएं घटित होंगी जो आपने पहले शायद कभी नहीं देखी होंगी, कभी महसूस नहीं किया होगा। हो सकता है कि डर के कारण आप बेहोश हो जाएं, पर अगर आप पूजा में एक बार बैठ गए तो किसी हाल में पूजा से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए जिसे भी जाना है वह अभी चले जाएं। पर सभी बाहर जाने के लिए मना कर देते हैं। मां आराधना रुद्रोमा के पास आती है, उसका हाथ पकड़कर यज्ञवेदी के छिन्नमस्ता माता के सामने उसे बिठा देती है और उसके सामने स्वयं भी बैठ जाती है। एक तरफ पूरा परिवार और पुरोहित जी बैठे रहते हैं,
मां आराधना यज्ञ की वेदी को सुलगा देती है। मां आराधना पूजा प्रारंभ करती है और जब प्रारंभिक पूजा हो जाती है तब मां आराधना मंत्र पढ़ना शुरू करती है। धीरे धीरे उनकी मंत्रों की तीव्रता बढ़ती जाती है। पूजा की वेदी में जल रहे अग्नि उनके मंत्रोच्चार से धड़क कर जल उठती है। रुद्रोमा के भाव अजीब तरह से होने लगते हैं। मंत्रोच्चार के साथ साथ माहौल में भी गर्मी बढ़ने लगती है। सभी हाथ जोड़कर माता के सामने कृतज्ञ भाव से बैठे रहते हैं। यही कोई रात के 3 बजे के समय मां आराधना ने और तीव्रता से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। मंत्र और तीव्र होते गए। अचानक गुफा के बाहर अजीब सा शोर शराबा सुनने को मिलता है। गुफा के अंदर बैठे लोग बहुत डर जाते हैं और यह सोचते हैं कि शुक्र है कि हम गुफा के अंदर हैं, बाहर ना जाने क्या हो रहा है। तभी साएं साएं करके हवाएं चलने लगती हैं। हवा तूफान में तब्दील हो जाती है। रुद्रोमा भी डर जाती है। सिर्फ मां आराधना मंत्र जाप करती रहती है। उन्हें कोई डर नहीं होता। तभी 2 औरतों की आवाज आती है। आवाज ऐसी कि कान भेद के दिमाग में चढ़ जाए। ऐसी आवाज आती है जैसे 2 औरतें उछल उछल कर नाच रही हैं और बड़े ही क्रूर आवाज में चिल्लाती हैं। सुन जया, सुन कान लगा के। क्या सुनूं विजया? पहली औरत चिल्ला के बोलती है। मां आस्थे। कि तभी गुफा की दीवार ढह जाती है। धड़ाम की आवाज से सभी लोग डर जाते हैं। रुद्रोमा के तो होश फाख्ता हो जाते हैं। यही सब कुछ नहीं, अभी और बाकी है। जब वो खुद को एक खुले आसमान के नीचे पाते हैं तो आसपास भूत, पिशाच, यक्ष, यक्षिणी सभी नाच रहे होते हैं। बड़ा ही भयानक दृश्य। और 2 औरतें पागलों की तरह चिल्ला रही होती हैं और उड़ रही होती हैं। भयानक दृश्य देखकर रुद्रोमा की सौतेली मां और बहन वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब बाबा भी डर रहे होते हैं। पुरोहित जी मां आराधना और बाबा मां छिन्नमस्ता के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, मां त्राहिमाम, हमसे और नहीं सहा जा रहा है। और परीक्षा ना लो मां, कृपया करके दर्शन दे मां, हमें कृतार्थ करें। तभी कहीं दूर से धुएं का गुबार उड़ता है। यज्ञवेदी में अग्नि धधक कर जल उठती है। ऐसा लगता है कि आग आसमान छू लेगी। दूर से कुत्ते भौंकने लगते हैं। धूप की खुशबू पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है और पायलों की आवाज हर जगह गूंज उठती है। सभी की आंखें तूफान के सामने बंद हो जाती हैं। तभी यज्ञ के सामने माता छिन्नमस्ता की मूर्ति के स्थान पर स्वयं मां काल संघारिणी एक हाथ में खड़क और दूसरे हाथ में अपना स्वयं का मस्तक धारण करके पूर्ण प्रचंड रूप में उन सबको दर्शन देती हैं। उनका तेज मुखर्जी बाबू और पुरोहित जी सह नहीं पाते और वहीं मूर्छित हो जाते हैं। रुद्रोमा मां छिन्नमस्ता को हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। मां आराधना उनके सामने दंडवत हो जाती हैं। मां छिन्नमस्ता आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाती हैं और रुद्रोमा की तरफ देखती हैं और पूछती है, इतने समय से बुला रही है, अब सामने हूं तो कुछ पूछेगी नहीं मुझसे? रुद्रोमा रुष्ट भाव से माता की तरफ देखती है और बोलती है, क्या मांगूं आपसे? आप तो जगत जननी हैं, क्या नहीं जानती हैं? क्या आप नहीं जानती कि लोग मुझे पिशाचनी कहते हैं, जिसका कारण मैं स्वयं भी नहीं जानती? क्या आप नहीं जानती कि मेरी मां नहीं है? क्या आप नहीं जानती कि मुझे आपकी आवश्यकता है, आपके स्नेह की आवश्यकता है? मैं सब जानती हूं, किंतु यहां मैं कुछ जानने नहीं, कुछ बताने आई हूं। परंतु तू यह बात हमेशा ध्यान में रखना, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा आचरण, तुम्हारे
कर्म पथ पर निर्भर करता है। यदि सत्य पथ का चयन करोगे तो दैवीय शक्ति तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगी, पग पग पर तुम्हारा साथ देंगी। परंतु यदि असत्य और अनिष्टकारी मार्ग का चयन करोगे तो काल के ग्रास में जाओगे। तभी रुद्रोमा माता से पूछती है, यदि मैं सत्मार्ग का चयन करती हूँ तो क्या आप मेरा साथ देंगी? माता हल्का सा मुस्कुराती है, रुद्रोमा की तरफ देखती है और कहती है, अवश्य, और अंतर्ध्यान हो जाती हैं। और फिर सुबह। रुद्रोमा एपिसोड 5, रुद्रोमा का भयानक रूप। अब तक आपने सुना, मां आराधना की सहायता से रुद्रोमा को स्वयं मां छिन्नमस्ता के दर्शन होते हैं और वो रुद्रोमा को आशीर्वाद भी देती हैं, किंतु एक शर्त यह है कि उसे हमेशा सतमार्ग का चयन करना पड़ेगा। अगर उसने गलती की तो माता स्वयं उसे दंडित करेंगी। पूरी कहानी जानने के लिए आप मेरे प्रोफाइल में जाकर इससे पिछले भाग सुन सकते हैं। अब आगे। माता छिन्नमस्ता के अंतर्ध्यान होते ही रुद्रोमा भी बेहोश हो जाती है। सुबह मां आराधना सबके ऊपर बारी बारी मां छिन्नमस्ता के स्थापित कलश के पवित्र जल सब पर छिड़कती हैं। धीरे धीरे सबको होश आ जाता है। रुद्रोमा भी जाग जाती है। होश में आते ही सबसे पहले श्रीमती मुखर्जी बाबू से पूछती है, क्या माता आई थी? उनके दर्शन हुए? मुखर्जी बाबू मजाक उड़ाते हुए व्यंग में बोलते हैं, हाँ, पिशाचनी को छोड़कर मां ने सबको दर्शन दिए। यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी जोर से हंस पड़ते हैं। फिर मां आराधना सबको आशीर्वाद के रूप में मां छिन्नमस्ता का प्रसाद देती हैं। सभी प्रसाद लेकर अपने घर की तरफ विदा लेते हैं। मां आराधना रुद्रोमा से जाते समय फिर कहती हैं, मां ने आज जो भी कहा याद रखना, समय आने पर हमेशा सतमार्ग को ही चुनना। समय समीप है, अब मां मार्ग दिखाएगी। रुद्रोमा हां में सर हिलाती है। एक बार फिर सभी मां आराधना के चरण स्पर्श करते हैं और मुखर्जी हाउस के लिए निकलते हैं। रुद्रोमा को मां छिन्नमस्ता के दर्शन से बहुत ही अजीब सी खुशी तथा शांति का अनुभव होता है। रुद्रोमा बहुत खुश होती है, पर तभी उसे एक बात याद आती है और वह अफसोस करने लगती है। अफसोस इस बात का कि इस अमावस्या को वो अपने तपस्वी का दर्शन नहीं कर पाई। वही तपस्वी जिसकी आंखों से हमेशा तेज निकलता है, नहीं भिगो पाई वो खुद को तपस्वी की उन दोनों तेजस्मय आंखों की प्रेम वर्षा में। उसके मुख पर अचानक एक प्यार भरी मुस्कान आ जाती है। तभी झटके से गाड़ी रुकती है। मुखर्जी हाउस आ चुका था। तपस्वी के बारे में सोचते सोचते रुद्रोमा को पता ही नहीं चला कि वह घर कब आ गए। सब गाड़ी से उतरते हैं और अपने अपने नित्य कर्मों में लग जाते हैं। उस दिन के बाद से रुद्रोमा के पिता उसका अब और भी विशिष्ट ध्यान रखने लगे हैं। रुद्रोमा किसी को बताती नहीं, पर अब उसे अपने आसपास एक अजीब सी शक्ति का आभास होता है। कई बार उसने सोचा कि बाबा से बात करूं, पर पता नहीं क्यों पूजा करने के बाद से बाबा का मन इतना शांत और प्रसन्नचित्त है कि वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। वो खुद भी सोचती है कि जब स्वयं माता ने कहा है कि वह मेरी रक्षा करेंगी, तो मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वह इस बात को नजरअंदाज करने लगती है। इसी बीच एक दिन अंधेरी रात, दूर से कुत्ते भौंकने की आवाज, कुत्ते के रोने की आवाज, एक स्त्री बदहवास सी शत विक्षत हालत में विक्षिप्ताओं की तरह भागी जा रही है। रास्ते में और कोई नहीं है, पता नहीं कहाँ का रास्ता है। वह स्त्री बस भागी ही जा रही है। उसकी बहुत बुरी हालत है। कुछ विशाल देह के पुरुष उस स्त्री का पीछा कर रहे हैं। वह पुरुष भी पुरुष कम दानव ज्यादा लग रहे हैं। अजीब से काले वस्त्र पहने हुए सब लोगों ने
सर भी ढका हुआ है, सिर्फ भयानक चेहरा और उस पे उनकी आंखें दिख रही हैं, लाल लाल रक्त से भरी हुई। वो स्त्री अब भी खुद को बचाने के लिए भागी जा रही है। एक समय ऐसा भी आता है कि उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। वह पत्थर से टकराकर बीच सड़क पर गिर पड़ती है। तभी वह काले वस्त्रों वाले विशाल देह के पुरुष उसके समीप आने लगते हैं। उसको कुछ समझ नहीं आता। डर के मारे जोर से चिल्लाती है, मां! रुद्रोमा अचानक उठकर बैठ जाती है। उसका गोरा देह पसीने से भीग जाता है। वह बुरी तरह से कांपने लगती है। अपने आप से ही बोलती है, कितना बड़ा दूर स्वप्न था, कितना डरावना। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ सच में हो रहा हो। पता नहीं वह स्त्री किसे बुला रही थी। चलो छोड़ो, सपने तो आते ही रहते हैं मुझे। इतना भी नहीं सोचना चाहिए। सोचते सोचते अपने कमरे के एक कोने जहां पर खिड़की होती है उधर की तरफ देखती है और देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वही चमत्कारी सांप वहां पर फन फैलाए बैठा हुआ है। पहले तो रुद्रोमा को डर का एहसास होता है, फिर उसे याद आता है कि कैसे यह सांप उसकी मदद कर रहा था उस रात। उसे जाने कहां से साहस आ जाता है। बेड से उठकर वह नीचे उतरती है और धीरे धीरे उस सांप के पास चली जाती है। सांप अभी भी अपने स्थान पर वैसे ही बैठा हुआ था कि अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया। वह सीधे दरवाजे के रास्ते से कहीं जल्दबाजी में जाने लगा। रुद्रोमा उससे अपने बारे में कुछ जानना चाहती थी, कुछ पूछना चाहती थी कि कौन है वह सांप और क्यों उसकी मदद करता है। उस सांप के बारे में अब तक तो रुद्रोमा को इतना तो पता चल चुका था कि वाकई वह कोई आम सांप नहीं है, कुछ तो विशिष्ट है उसमें। सांप वहां से निकलकर जाने लगा। रुद्रोमा भी कुछ कम नहीं है, वह भी सांप का पीछा करने लग गई। सांप आगे आगे चला जा रहा था। रुद्रोमा पीछे पीछे दौड़ी जा रही थी। अजब सी तेजी थी उस सांप की चाल में। बहुत समय हो गया था उसके पीछे भागते भागते, पर यह क्या, अचानक से रुद्रोमा एक सुनसान सड़क पर पहुंच गई। वो ढूंढने लगी तो उसने देखा किसी सांप की पूंछ कहीं झाड़ियों में जा रही है। अब रुद्रोमा को डर लग रहा था। इतनी रात का समय, आसपास न इंसान की जात, अकेली लड़की, आखिर कहाँ है वह? कहाँ पहुंच गई? वो सांप उसे उसके साथ कहाँ ले आया? उधर मुखर्जी हाउस में रुद्रोमा के बाबा ने जब यह पाया कि रुद्रोमा अपने कमरे में नहीं है तो उन्होंने हंगामा कर दिया। सारे घर वालों से, नौकरों से, सबसे पूछा पर रुद्रोमा का कहीं पता नहीं चला। उसके बाबा को अनिष्ट की अनुभूति होने लगी। वह अकेले ही उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन मिसेस मुखर्जी उनके साथ जाने के लिए जिद करने लगी। बहस किए बिना दोनों कार से रुद्रोमा को ढूंढने निकलते हैं। उधर रास्ते में रुद्रोमा अकेले है तथा इधर उधर देख रही है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसे किधर जाना चाहिए, उसका घर कहाँ होगा। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है कि तभी उसे सड़क पर किसी के आने की आहट मिलती है। आहट धीरे धीरे और पास आने लगती है। रुद्रोमा जाकर उसी पेड़ के पीछे छिप जाती है और ध्यान से रास्ते की तरफ देखती है। सामने से कोई इंसान दौड़ रहा होता है। धीरे धीरे वह पास आता है। आश्चर्यजनक दृश्य, यह तो वही है जिसे रुद्रोमा ने सपने में देखा था। डर की लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में से होकर गुजरती है। उस स्त्री के और पास आने पर रुद्रोमा हैरान रह जाती है। वह स्त्री नग्न अवस्था में रास्ते से भागी जा रही है और अचानक वह थोड़े आगे जाकर पत्थर से टकरा जाती है और वहीं गिर पड़ती है। और तभी राक्षस जैसे विराट देह का स्वामी, कुछ काले कपड़ों के पुरुष उसे छूने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं,
आज तो गर्म रक्त का स्वाद मिलेगा। वह स्त्री अब खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती और डर के मारे अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लेती है और जोर से चिल्लाती है, माँ। यह दृश्य बहुत ही भयानक होता है। रुद्रोमा की रीढ़ में फिर से डर की लहर दौड़ जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वह क्या करे कि तभी वह राक्षस जैसा दिखने वाला पुरुष उस स्त्री के पैर पकड़ लेता है और अपने साथ खींच कर ले जाने की कोशिश करता है। उसके शरीर से जगह जगह से खून निकल रहा होता है। वह राक्षस उसको पकड़कर अपने नाखून उस स्त्री के गले में उस स्थान पर दबा देता है। वह स्त्री दर्द के मारे छटपटाने लगती है। यह देखकर सारे पुरुष हंसने लगते हैं और बोलते हैं, बुला अपनी माँ को, हम भी तो देखें कौन है, हमसे कोई नहीं बचा सकता तुझे। कि तभी न जाने रुद्रोमा को क्या हो जाता है। वह वहीं से चिल्लाती है, मौन रहो दुष्ट और छोड़ दो उस कन्या को। और रुद्रोमा पेड़ के पीछे से सामने आती है। वह दानव जैसे पुरुष तो उसे हतप्रभ से देखते रह जाते हैं। अद्भुत सुंदरता और तेज की स्वामिनी। उतने में वह पीड़ित स्त्री भागकर रुद्रोमा के पीछे छिप जाती है। तभी उसमें से एक शैतान शैतानी हंसी के साथ उसे बोलता है, एक खूबसूरत सी कोमल कन्या तेरी रक्षा करेगी। इसे तो मैं स्वयं लेकर जाऊंगा, इसका भोग करूंगा। मैंने आज से पहले इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। और तभी गुस्से में रुद्रोमा अपने दोनों मुट्ठी को बंद कर लेती है। आसमान की तरफ देखती है। मां छिन्नमस्ता का प्रतिबिंब उसके मस्तिष्क पटल पर होता है और वह जोर से चिल्लाती है, या। उसकी चीख सुनकर सभी डर जाते हैं। उसके पास खड़ी कन्या भी उससे दूर जाकर खड़ी हो जाती है। राक्षस जैसे पुरुष भी हैरान है कि इस छोटी सी कन्या में इतना तेज। उन दानवों में से एक जो उनका दल नायक होता है, यह नजारा देखकर भी बड़ी शैतानी हंसी के साथ रुद्रोमा की तरफ बढ़ता है। उधर उसकी चीख सुनकर बाबा को समझ आ जाता है कि हो ना हो रुद्रोमा कहीं आसपास ही है। अब वह शैतान धीरे धीरे रुद्रोमा के पास आता है, पर इस बार रुद्रोमा जरा भी डरती नहीं है। वह अपनी ओढ़नी से अपने पास खड़ी कन्या के नग्न शरीर को ढक देती है। सच में अद्भुत देह और सौंदर्य की स्वामिनी हो तुम। वो विचित्र पुरुष रुद्रोमा को देखकर ललायत नजरों से कहता है और रुद्रोमा के पास आकर उसको छूने जाता है। धीरे धीरे उसके हाथ आगे बढ़ रहे हैं। सारे राक्षस जैसे दिखने वाले पुरुष जोर से हंसने लगते हैं। और तभी रुद्रोमा पल के आधे समय में उछलकर राक्षस के वक्ष पर खड़ी हो जाती है। सारे राक्षस अपने ही दलनायक की ऐसी अवस्था देखकर बहुत डर जाते हैं। वह पीछे ही खड़े रहते हैं। उसी समय रुद्रोमा अपने दोनों हाथों के नाखून से दानव जैसे पुरुष की छाती को दो भागों में बांट देती है और जोर से चिल्लाती है, कर मेरा भोग, कर मेरा भोग। और एक विक्षिप्त जानवर की तरह उसका खून पीने लगती है। ऐसा दृश्य देखकर बाकी के काले कपड़े वाले विचित्र पुरुष वहां से भाग जाते हैं और उस दल नायक की चीखें पूरे वातावरण में गूंजती हैं। पास खड़ी हुई कन्या भी हैरानी से रुद्रोमा को देखती है, पर रुद्रोमा को तो कोई होश ही नहीं है। वह अपनी मस्ती में रक्त पिपासु पशु की तरह उस पुरुष के लहू का रसास्वादन करती है। वह पुरुष दर्द से तड़पते हुए जोर से चिल्लाता है, हे स्वामी, हे काल रूप, रक्षा करे प्रभु। उसकी आवाज सुनकर रुद्रोमा उसके सीने में हाथ डालकर उसके हृदय को बाहर निकाल लेती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। रुद्रोमा उसके रक्त को अपने ऊपर डाल लेती है
खुशी से नाचने लग जाती है। बड़ा ही भयानक दृश्य होता है कि तभी दूर से मुखर्जी बाबू तथा श्रीमती मुखर्जी अपने आंखों से यह दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं तथा श्रीमती मुखर्जी वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। तभी रुद्रोमा की नजर